दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको डेली 10 बजे और शाम 4 बजे आपको 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर जो है डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासेस देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित रहेगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको प्रत्येक क्लास में दिखाता हूं कि आपका जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, उसमें इस तरह आपका पेपर था, जिसका नाम यहां पर आप चेक कर सकते हैं, समय डेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उस प्रश्न में लेकर जाता हूं जहां पर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वहां पर हम चलते हैं। आज का नया टॉपिक रहेगा, तो ये टॉपिक था यहाँ पर जीके में लोक नृत्य। तो इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूरी संभावना रहेगी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो मैं आपको 4-5 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न करवाऊंगा। तो आप 5 प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर लेना। एक पर्सन आपका लोक नृत्य हो, लोक शैलियाँ हो, उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न को दिखाने के बाद उसी टॉपिक का पूरा निचोड़ के साथ आपको लगातार प्रश्न उत्तरी करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी को बटन को ऑल में रखना। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू यानी जो यहाँ पर जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन है आपका मोहिनी अट्टम नृत्य। मुख्य रूप से जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, इसका रूप का जो विकास है वह निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है? तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, जो इसका रूप यानी जो विकास है वो किस राज्य से हुआ है? तो केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य नृत्य की शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य नृत्य से लिए? तो ये राज्य बिल्कुल आंध्र प्रदेश की जो है कुचिपुड़ी जो है यहाँ पर राज्य नृत्य से लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कथक नृत्य करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का केरल से संबंधित है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ नृत्य है, उसका राज्य है। तो नृत्य और राज्य दे रखे हैं। तो यहाँ पर बात करें कुचिपुड़ी नृत्य, जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगर बात करें भरतनाट्यम नृत्य की, तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर बात करें यहाँ पर कथक नृत्य की, तो कथक नृत्य कहाँ का है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश राइट आंसर रहेगा। उड़ीसी नृत्य जो है उड़ीसा का हो जाएगा। तो इस तरह आपका प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, किस नृत्य शैलियों में, मतलब कौन सी नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा मणिपुर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है फ्रेंड्स? यहाँ पर कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है देव नृत्य है? तो देव नृत्य कौन सा रहेगा फ्रेंड्स हमारा? तो राइट आंसर की बात करें देव नृत्य में, तो देव नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य में है? मतलब कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो कौन से नृत्य का यहाँ पर शास्त्रीय रूप, मतलब नृत्य का शास्त्रीय रूप पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मणिपुरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन जो शैली है वो कौन सी है। करेक्ट आंसर रहेगा भरतनाट्यम। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नृत्यों में जो है कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ओटन तुल्लन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है। तो देवदासी परंपरा से किस नृत्य का संबंध है। मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है। तो कौन सा है यहाँ पर जो एकल नृत्य नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं मात्र 10 से 12 मिनट की क्लास करवाता हूँ, जिसमें 30 से 35% आपको डेली कवर करवा देते हैं। तो आप सभी हमारी इस क्लास को बिल्कुल लाइक किया करें, ताकि हमें और आपके यानी क्लास के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। आप जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहते हैं, उतना हम आपके लिए नए नए मतलब टॉपिकों के ऊपर क्लासेस लाने की पूरी यहाँ पर मेहनत की जाती है। तो बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ चुका है। मतलब कौन जो है एकल नृत्य नहीं है पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए उड़ीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बिल्कुल गरबा जो है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया। तो बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया था कथकली को। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो मुखौटे का जो प्रयोग है फ्रेंड्स वो किस में होता है। कथकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा कथकली का। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा भरतनाट्यम का जो है प्राचीन नाम है सदीर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आप सभी को बताना चाहेंगे जैसा कि हमने इससे पहले जो प्रश्न उत्तरी की थी वो इसी तरह आपका पहले प्रश्न मैंने दिखाया। मतलब जो आपका प्रश्न था वो पहले मैंने दिखा दिया कि आपका कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 टॉपिकों को अब तक कवर कर लिया, जिसमें मंदिर टॉपिक से हमने 100+ प्रश्न कवर किए थे। उसके बाद जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अंतर पूछा गया था MTS के एग्जाम में 2023 में। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर 45% कवर किए थे उस टॉपिक से। उसके बाद आपके भारत रत्न से प्रश्न पूछा गया था 2023 के करंट अफेयर से। तो उससे संबंधित हमने लगभग यहाँ पर 13+ कवर किए थे भारत रत्न से संबंधित। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी क्लास को अगर कंटिन्यू रखेगा और एग्ज़ाम के पेपर के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछा जा रहा है जिस टॉपिक से उसके अकॉर्डिंग लगातार क्लासों को अटेंड करेगा तो 100% गारंटी है आपका जो पेपर रहेगा उसके 25% है। 25 में से आप 22 तो यहाँ से लेकर जाएंगे लगातार अगर क्लासों को अटेंड करते रहेंगे। एक भी क्लास अगर आप छोड़ते हैं तो आप सभी को बताएं 1% गलत जाने के मतलब आपका सिलेक्शन बहुत पीछे जाना, लाखों बच्चों से पीछे हो जाना होता है। तो आप सभी बिल्कुल पूरी क्लासों को 2 क्लासेस डेली मिलती हैं तो दोनों को क्लासों को अटेंड पूरा करें। 10 बजे शाम 4 बजे 2 क्लासें मिलती हैं, दोनों को पूरा समय पर अटेंड करें। अगर हम आंसर की बात करें इस प्रश्न की तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट है कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसके आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद संबंधित राज्य हैं जिसके आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का प्रश्न भी बहुत सी बार आ जाता है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर 2 ऑप्शन कम दे रखे हैं लेकिन इधर 2 ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इनमें से आपको मिलान करना है। तो भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम नृत्य हैं इसका संबंध किससे रहेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें भरतनाट्यम की तो ये संबंधित रहेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है, तमिलनाडु से संबंधित है। कौन? भरतनाट्यम। कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली किससे संबंधित है? केरल से। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित रहेगा? तो कुचिपुड़ी संबंधित रहेगा यहाँ पर सीमांध्र से। तो यहाँ पर यह रहेगा हमारा ऑप्शन, मतलब ए मिलेगा 2 नंबर से, बी मिलेगा 5 नंबर से और सी मिलेगा यहाँ पर 4 नंबर से। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है, वापस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो भरतनाट्यम, जैसा कि भरतनाट्यम की अभी हमने हाल ही में बात की है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें कथकली केरल से संबंधित होगा, उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित होगा। तो ये यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को शेयर करते रहें और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है? प्यारे साथियों, आप सभी का राइट आंसर रहेगा कथकली कर्नाटक। ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पर जो सम्मिलित हैं? करेक्ट आंसर रहेगा कथकली केरल। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा रहेगा? बिल्कुल कथकली करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसका संबंध किससे रहेगा? बिल्कुल तमिलनाडु सभी का राइट आंसर रहेगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप, यानी नृत्य का रूप का जो विकास है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जिसका यानी विकास है वो किस राज्य में हुआ था? बिल्कुल केरल करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य की हो गई? आंध्र प्रदेश की, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य की बात हो रही है तो बिल्कुल कथक राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 13 प्रश्नों को कवर किया यहाँ पर लोक नृत्य से संबंधित, क्योंकि ये जो प्रश्न है यक्षगान एक लोक नृत्य शैली है तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो प्रश्न था ये बिल्कुल यहाँ पर एमटीएस के एग्जाम में, हवलदार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसी तरह आपको कंटिन्यू इस चैनल में इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगे। तो आप सभी डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासें अटेंड करने के लिए इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध होते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट यानी शाम 4 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ।